Question number 64. A director of Mohan Limited resolved on 1st May 2023 that 2000 equity share 10 each 7.50 paisa paid be forfeited for non-payment of final call 2.50 paisa on 10 June 2023. 800 share of these shares were reissued for 6 rupees per share. Give necessary general entries. डिटेल कुछ इस तरह से है कि 10 रुपीज ईच थे, 2000 शेयर्स पर जिसमें से उसने कहा कि 10 में से 7.50 पैसा पेड है। ठीक है, नाउ आगे कहा कि फॉरफिट हुआ फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 2.50 पैसा। ये फॉरफिटेड हो गया। देन फर्दर कहा ये 2000 शेयर री इशू हुए, री इशूड इनमें से सिर्फ 1800 हुए एट द रेट 6 रुपीज पर शेयर। दैट मीन 4 रुपीज का डिस्काउंट देके क्वेश्चन चला है। नाउ इसकी जनरल एंट्री सिंपल। ना फर्स्ट एंट्री हमेशा किस नाम से होगी? फॉरफिटेड के उसमें शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। और किस चीज पे हुई? किस चीज का पैसा नहीं मिला था? फाइनल कॉल पे। टू फाइनल कॉल्स अकाउंट। ठीक है, अमाउंटिंग किस तरह से होगी? फॉरफिटेड इसमें आएगा 2000 इंटू 7.50। इतना पैसा तो इसने रिसीव कर चुका था ये अभी तक इतने शेयरों पे। 2000 शेयर्स पे 7.50 पैसा तो अभी तक रिसीव कर चुका था ये बनेगा 15,000। ये आएगा 5,000। क्लियर? ना उसके बाद कोई फर्दर इशू नहीं थी, ना कुछ और डिटेल्स हैं। उसके बाद सिंपल इसने कहा कि इसने री इशू कर दिया। मैं री इशू की सबसे पहले एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल अकाउंट। नाउ 10 पे फर्स्ट टाइम इशू हुआ था, बट जब री इशू हुआ तो 6 पर हुआ, दैट मीन्स 4 का डिस्काउंट है, और डिस्काउंट हमेशा डेबिट साइड आता है री इशू की एंट्री में। सो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। ठीक है, अमाउंटिंग कैसे करेंगे? ये जो आएगा ये तो 10 रुपीज के हिसाब से ही आएगा, दैट मीन्स 1800 इंटू 10 जितने का था इशूड जिस फर्स्ट टाइम हुआ था, दिस विल बी अवर 18,000। ठीक है, यहां पर हम करेंगे डिस्काउंट। ठीक है, और यहां पर हमारा आएगा 1800 सॉरी 6 जितना पे हुआ। 10,800। नाउ इसको हम हमेशा कैपिटल रिजर्व्स में भेजते हैं, फॉरफिटेड को हमेशा कैपिटल रिजर्व्स में भेजा जाता है। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अकाउंट अमाउंटिंग किस तरह से होगी भाई? अमाउंट टोटल 15,000 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर forfeited multiply by total number of share reissued minus discount, देन ये आएगा हमारा सो अमाउंट इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ है। ना क्वेश्चन नंबर 65, सनशाइन इंडस्ट्री लिमिटेड इशूड करे थे उसने 20,000 शेयर एट द रेट 100 ईच। नाउ 25 एप्लीकेशन, 25 अलॉटमेंट, बैलेंस इन 2 कॉल्स, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल 25 ईच, 25 पूरे 100 हो गए। द कंपनी डिड नॉट मेक फाइनल कॉल ऑफ 20 पर शेयर, ऑल मनी was duly received exception of the amount due on first call of 400 share held by Modi. The board of directors forfeited these shares and subsequently reissued them as 75 per share
पेड अप फॉर सम 28। क्वेश्चन किस तरह से? इशूड 20,000 एट द रेट 100 ईच, जिसमें से 25 एप्लीकेशन, 25 अलॉटमेंट, 25 फर्स्ट कॉल, 25 सेकेंड कॉल। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला कि सेकेंड कॉल तो हुई ही नहीं, करी ही नहीं। दैट मीन्स अब क्वेश्चन चल रहा है 75 रुपीज़ पर। ठीक है, 75 में अब ये वाला जो पार्ट था फर्स्ट कॉल का, ये डिड नॉट पेड, डिड नॉट पेड ऑन 400 शेयर्स। ठीक है, आगे चल के कहता है कि ये क्वेश्चन जो है, ये जो है 75 रुपीज़ पर री इशू हो गए, री इशूड हो गए, एंड इसका अमाउंट कुछ 28,000 मिला। वो देखेंगे कि डिस्काउंट पर हुआ या क्या हुआ। नाउ ये हमारा चार्ट था कि भाई ऐसे ऐसे ये है। नाउ ये क्वेश्चन जो है ये शुरू से चलेगा, मीन्स कि इसके अंदर एप्लीकेशन की भी एंट्री आएगी, एप्लीकेशन ट्रांसफ़र की आएगी, अलॉटमेंट की आएगी, फर्स्ट कॉल आएगी। ठीक है, एंड इसमें सिर्फ फर्स्ट कॉल की है क्योंकि सेकंड कॉल तो फाइनल हुई नहीं, अभी कॉल करी ही नहीं है। सेकंड कॉल का तो कोई सीन इसमें बनेगा ही नहीं। देन सारी चीज़ें इसमें कंप्लीटली आएंगी, जो भी एक उसमें होती हैं, री इशू की आएगी, फॉरफिट की भी आएगी। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग से अपना करने चालू करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री, सो बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन पे 25 रुपीज़ थे, सो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 25। कन्फ्यूज़न जो होता है, जो कभी दोबारा कभी पलट के नहीं देखते, वो भाई साहब इनको 100 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन नहीं, क्वेश्चन खुद कह रहा है एप्लीकेशन पे तो 25 रुपीज़ मिला था। सो अमाउंट विल बी 5 लाख, अमाउंट विल बी 5 लाख। ठीक है, देन इसकी ट्रांसफ़र की एंट्री होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट सेम रहेगी, कुछ चेंजेस नहीं हुए बाद में ट्रांसफ़र के टाइम पे। 5 लाख एंड 5 लाख।
उसके बाद अलॉटमेंट, अलॉटमेंट को क्या है, एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंटिंग कैसे करेंगे, सेम 20,000 इंटू 25, अलॉटमेंट पे भी 25 थे, 5 लाख से भी क्वेश्चन चलेगा। फाइव लाख, फाइव लाख इसकी रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5 लाख, 5 लाख, ठीक है। नाउ नाउ शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट किस तरह से करेंगे, 19,600 इंटू 25। अब कहोगे कि ये 19,600 क्यों आया, तो क्वेश्चन पढ़ के देखो, उसने क्या बोला, ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्शन ऑफ द अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल ऑफ 400 शेयर बाय मिस्टर मोदी। दैट मीन्स कि भाई 400 शेयर का पैसा ही नहीं मिला, लेकिन 19,600 का तो पैसा मिला था ना 25 रुपए के हिसाब से, भाई 400 का नहीं मिला, बाकी सबका तो मिला। 20,000 शेयर थे ना, 400 के नहीं मिले तो बाकी सबके तो मिले। तो ये हमारे हुए 490,000, 490,000 नो। इनकी रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। नाउ देखो, ये यहां पर आना था, एंड यहां पर 20,000 पूरा आएगा, माई बैड। एंड अच्छा है कि भाई जो एरर्स हैं वो समझ आए। भाई ये तो ड्यू की एंट्री थी, तो ड्यू में उसे क्या पता कि आगे चल के पैसे नहीं मिलेंगे, ये रिसीव की थी 400 शेयर, उसे क्या पता नहीं देगा। ड्यू पे तो उसने पूरे ही मांगे होंगे,
तो ये तो 5 लाख ही आता। ठीक है भाई, ड्यू पे तो उसने 25 रुपए के हिसाब से मांगे होंगे। रिसीव पे उसे पता चला कि मिस्टर मोदी ने 400 शेयर के पैसे नहीं दिए, तो जितने ने दिए थे वो ये रहे। नाउ अब इससे ज्यादा आएंगे जाएंगे नहीं, सेकंड एंट्री पे कोई जाने का मतलब नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद कहा है कि फाइनल कॉल हुई नहीं है अभी, तो दैट मीन्स हम सीधा अब फॉरफिटेड की एंट्री उतार देंगे। फॉरफिटेड क्या होता है, इन 400 शेयर को फॉरफिटेड, फॉरफिटेड की क्या एंट्री होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू शेयर, कौन सी कॉल पे शेयर फॉरफिट हो रहे हैं की वजह से, तो फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट का क्या सीन रहेगा, 400 इंटू 75। भाई वैल्यू 75 बन रही थी ना, देखो 75 बन रही थी ना। ठीक है, और फर्स्ट कॉल पे कितना देना था, 25। दैट मीन्स कितने का डिफरेंस से बना, कितने का अभी तक मिल गया, 50। ठीक है, तो ये आया हमारा 30,000, 20,000, और ये हमारा 10,000। नाउ उसके बाद री इशू भी हो रही है, री इशू की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, हमें ये भी देखना है डिस्काउंट पे तो नहीं, तो जगह छोड़ देंगे, टू शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नाउ अब हमें कैसे पता चलेगा ये डिस्काउंट पर था कि डिस्काउंट पर नहीं था। भाई ये 400 शेयर 75 रुपीज के हिसाब से बन रहे थे 30,000 के, बट क्वेश्चन ने क्या बोला कि ये कितने के हुए, 28,000 के, दैट मीन्स 2,000 रुपीज का डिस्काउंट हुआ। ये क्वेश्चन ने खुद बता दिया, ये जब तक आप पूरा नीचे तक नहीं आओगे तब तक ये अमाउंट निकालना मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये साफ पता चल गया कि भाई 2,000 रुपीज का डिस्काउंट था, तो यहाँ पर एक एंट्री ऐड हो जाती है, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट भाई मिले कितने, 28,000, ये तो हमें कुछ ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, दैट मीन्स 2,000 रुपये का डिस्काउंट था, और ये 30,000। नो,
नाउ कैपिटल रिजर्व, लास्ट पार्ट, सॉरी, forfeited shares account debit to capital reserve, ठीक है। इसकी अमाउंटिंग कैसे करते हैं हम? टोटल नंबर ऑफ शेयर इशूड, टोटल नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर री इशूड, माइनस में डिस्काउंट है, डिस्काउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में 2000, तो ये आएगा 18,000 एंड ये आ जाएगा हमारे कैपिटल रिजर्व्स में 18,000। ना इजी थे दोनों, मिनी ज़्यादा स्टेप्स नहीं थे एंड बहुत इजी थे।